हाल ही में दिलजीत दोसांझ जिमी फैलन के मशहूर अमेरिकी प्रोग्राम द टुनाइट शो में मेहमान बनकर गए थे। वहां उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि वो पंजाब से आते हैं। उन्होंने पूरे शो में इंडिया या भारत शब्द का इस्तेमाल एक बार भी नहीं किया। इस बात की आलोचना भी हुई। इसका एक संभावित कारण वो हो सकता है जो अब सामने आया है, वो ये है कि दिलजीत अब इंडियन सिटीजन नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस के वरिंदर भाटिया की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। दिलजीत ने अमेरिका की नागरिकता ले ली है और अब वे अमेरिकी पासपोर्ट पर ही सफर कर रहे हैं। दिलजीत दोसांझ 1 सितंबर 2022 से बतौर अमेरिकी नागरिक ट्रैवल कर रहे हैं। उनका भारतीय पासपोर्ट आखिरी बार साल 2018 में मुंबई से जारी हुआ था। उनके पास OCI कार्ड भी नहीं है। वे पिछले महीने भारत वीजा पर आए थे। OCI माने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये विदेशी नागरिकता ले चुके भारतीय मूल के लोगों के लिए एक लाइफस्टाइल वीजा की तरह है, जिससे वे बिना वीजा के जीवन भर भारत आ सकते हैं और यहाँ रह सकते हैं। वहीं वीजा एक शॉर्ट टर्म परमिट है, जिसे टूरिज्म या बिजनेस जैसे कामों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करके कुछ ही दिनों के लिए लिया जाता है। बता दें, दिलजीत ने नागरिकता लेते समय कैलिफोर्निया में अपना पता एक 5 बेडरूम वाले घर का बताया। उनकी पत्नी संदीप कौर भी अमेरिकी नागरिक है। बीते शनिवार 9 मई को पंजाब के रिटायर्ड IAS अफसरों और पूर्व सैन्य अधिकारियों के एक ग्रुप ने अखबार में फुल पेज विज्ञापन दिया था और दिलजीत से राजनीति में आने की अपील की थी। उनका मानना था कि दिलजीत पंजाब को मौजूदा हालात से बाहर निकाल सकते हैं। दिलजीत ने इस ऑफर को फौरन ठुकरा दिया था। उन्होंने X पर लिखा, कदे भी नहीं, मेरा काम मनोरंजन करना है, थैंक यू सो मच। दिलजीत के इस नो के पीछे अब उनकी विदेशी नागरिकता को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। वैसे अगर दिलजीत अपना मन बदल भी लें तो भी उनके लिए भारतीय राजनीति की राह आसान नहीं है। कानूनन वो अब सीधे चुनाव नहीं लड़ सकते। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 6 के मुताबिक किसी भी विदेशी नागरिक को भारत की नागरिकता पाने के लिए कम से कम 12 साल यहाँ रहना जरूरी है। इसमें से आवेदन देने से ठीक पहले के 12 महीने लगातार और पिछले 14 सालों में से 11 साल भारत में बिताने की शर्त शामिल है। यानी दिलजीत के लिए फिलहाल राजनीति के दरवाजे कानूनी तौर पर बंद नजर आते हैं। इस पूरे मामले पर द इंडियन एक्सप्रेस के वरिंदर भाटिया ने दिलजीत दोसांझ का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उनकी या उनकी टीम की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। मामले पर ताज़ा अपडेट्स के लिए हमने बात की वरिंदर भाटिया से, सुनते हैं। हाँ, दिलजीत दोसांझ के बारे में बहुत ज़्यादा उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि उन्होंने किसी भी प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा कभी अपनी फैमिली के बारे में जिक्र नहीं करा है। तो उन्होंने हमेशा, जो हम लोग उनको फॉलो करते आ रहे हैं काफ़ी देर से, उन्होंने हमेशा अपने काम के बारे में या अपने कल्चर के बारे में ही ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं और अपनी फैमिली या पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं बोलते। अभी मिक्स्ड से रिएक्शंस हैं इन लोगों पे। कुछ लोग इस चीज़ को बुरा नहीं मानते हैं कि अगर उन्होंने किसी और देश की नागरिकता ली भी है तो वो उनका पर्सनल चॉइस हो सकता है, क्योंकि वो जहाँ भी जा रहे हैं वो भारत के एक नेटिव हैं। उनका जन्म यहाँ हुआ, उनका परिवार यहाँ था, उन्होंने अपनी इनिशियल स्कूलिंग यहाँ से करी है और वो जहाँ भी जाते हैं, चाहे पंजाब की बात करें या भारत की बात करें, वो अपने देश का ही नाम ऊंचा कर रहे हैं और देश के बारे में ही और पब्लिसिटी कर रहे हैं अबाउट इंडिया, पंजाब के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि अगर वो इतना ही अपने देश को या अपने प्रांत को, पंजाब को वो प्रमोट करते हैं, प्यार करते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, दूसरे देश की नागरिकता नहीं लेनी चाहिए थी। हालांकि काफी लोगों का ये भी मानना है कि वो उनका पर्सनल एक चॉइस है। रीजंस क्या हैं वो वही बता पाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों करा और इसके पीछे क्या कारण। सिर्फ राजनीति ही नहीं, दिलजीत हाल ही में अलगाववादियों के निशाने पर भी रहे हैं। पिछले हफ्ते ही प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के नेता और खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दिलजीत को धमकी दी थी। दरअसल कनाडा के वैंकूवर और कैलगरी में अपने कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने खालिस्तानी समर्थकों को 2 टूक जवाब दिया था, जिससे बौखलाकर पन्नू ने उन्हें निशाना बनाया। विवादों और धमकियों के बीच नागरिकता की इस खबर ने अब एक नई बहस छेड़ दी है।
6 जनवरी 1984 को जालंधर के गांव दोसांझ कला में बलबीर सिंह और सुखविंदर कौर के घर जन्मे दिलजीत का साल 2004 में पहला एल्बम आया, इश्क दा उड़ा एड़ा। ये म्यूजिक सीन में उनकी एंट्री थी। साल 2011 में फिल्म द लायन ऑफ पंजाब से उन्होंने पंजाबी सिनेमा में एंट्री की, लेकिन असली पहचान मिली सुपरहिट फिल्म जिन्हें मेरा दिल लुटिया से। साल 2016 में उड़ता पंजाब के जरिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने डेब्यू किया, जिसमें उनका पुलिस वाले का किरदार शाहिद कपूर को थप्पड़ मारता है। उन्हें इसके लिए बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। कामयाबी का सिलसिला यहीं नहीं रुका। 2020 में वो बिलबोर्ड सोशल 50 चार्ट में एंट्री करने वाले पहले भारतीय कलाकार बने। सिटीजनशिप चेंज की इस खबर का असर इंडिया में दिलजीत के फिल्म करियर पर कैसा पड़ेगा? क्या वो हॉलीवुड का रुख अपनाएंगे? ऐसे कई सवाल आने वाले दिनों में सुलझ सकते हैं। ये खबर यहीं तक। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।